नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। देव दर्शन का पाठ बोलेंगे सभी। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम् दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिने भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवेच्चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितो जन्म जन्म कृतं पापं जन्मकोटिमुपार्जितम् जन्म मृत्यु जरा मूलं हन्यते जिन दर्शनात् अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुक प्रमाणम्। धर्म स्नेही बंधुओं, कुल 13 काव्य है। उसमें से कल 10वां काव्य हमने पढ़ा था, उसका अर्थ बाकी है। जिने भक्तिर
जिने भक्तिर दिने दिने। सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जिने भक्ति यानी जिनेन्द्र भगवान में मेरी भक्ति होवे अस्तु, ऐसा 3 बार कह रहे हैं। और फिर दिने दिने यानी प्रतिदिन होवे, एवरी डे मैं जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करूं, ये इसका अर्थ है। दिने दिने का मतलब एवरी डे, प्रतिदिन मैं जिनेन्द्र भगवान में अपनी भक्ति को मन में रखूं, अर्थात मैं रोज जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करूं। और उसमें भी सदा में स्तु, एक दिन में भी सदा, सदा यानी हमेशा, पल पल। पहले कह रहे हर दिन और फिर कह रहे हर पल। दिने दिने का मतलब हुआ हर दिन, एवरी डे। और सदा का मतलब हुआ एवरी टाइम, हर पल। और फिर लास्ट में कहते हैं भवे भवे, हर जन्म में। देखो तीनों का अलग अर्थ हो गया ना। भवे भवे का मतलब क्या हो गया? भवे भवे यानी हर जन्म में, और हर जन्म में हर दिन, और हर दिन में हर पल। आई बात समझ में? भवे भवे प्रत्येक जन्म में, और एक जन्म में, एक जीवन में जितने दिन होते हैं तो उसे कहते हैं दिने दिने। एक जन्म में, एक भव में जितने दिन होंगे उसमें से हर दिन, प्रत्येक दिन, और एक दिन में जितने पल है, सदा। सदा यानी हमेशा हमेशा, हर पल जिनेन्द्र भगवान में मेरी भक्ति बनी रहे। जिने भक्ति ही अस्तु, जिने भक्ति अस्तु, जिने भक्ति अस्तु। सदा मेस्तु सदा मेस्तु, मैं यानी मेरे, मैं यानी मेरे, मेरे प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक दिन और प्रत्येक समय भगवान के विषय में भक्ति बनी रहे। ऐसा जो है इस काव्य में कहा है। तो कितनी उत्कृष्ट भावना है। ऐसा होता है क्या? कि हम हर दिन भक्ति कर रहे हो, हर पल भक्ति कर रहे हो? ऐसा होता है ऐसा? ऐसा है नहीं, ऐसा शक्य नहीं, ऐसा शक्य नहीं है। किंतु फिर भी हमारी भावना है। हम इतना समय भगवान के लिए नहीं दे पाते हैं, किंतु फिर भी हमारी भावना है कि हम दे पाए, है ना। हालत तो ये हो जाती है कि लगातार 8 दिन भक्ति कर लो तो फिर मन वहां से उचट जाता है कि भैया बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, 8 दिन तो बहुत हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए, अभी थोड़ा कोई और काम में एंजॉय कर लेते हैं। रोज यही यही काम करेंगे क्या? रोज यही काम बचा है क्या? क्या रोज भक्ति ही करेंगे? हर बार हर समय यही। और कोई करता है तो घर में दूसरे लोग और उसको टॉर्चर करते हैं कि तेरा तो बस यही नाटक है। क्या बोलते हैं? तेरा तो बस यही नाटक है। जब देखो तब क्लास, जब देखो तब पोथी, जब देखो तब माला, जब देखो तब भगवान, दूसरा कोई काम ही नहीं है। ऐसा जो है फिर टॉर्चर करते हैं। किंतु इस काव्य से समझ में आता है कि आचार्य श्री ये समझा रहे हैं
कि जितनी करो कम ही है। भक्ति भक्ति जितनी करो कम ही पड़ने वाली है, वो पूरी होने ही वाली नहीं है। भक्ति कभी पूरी होने वाली नहीं है। जितना कर लो कम है, ऐसी भावना हमारे आचार्यों की है। वो ये विचार करते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि जितना करो उतना कम है। और हमारे मुनिगण तो लगे ही रहते हैं इसी काम में, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि वो समय दे सकते हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के उन्होंने इसी के लिए अपना सारा समय समर्पित किया है। और जिन्हें भगवान के निकट पहुंचना है, जिन्हें भगवान बनना है, उन्हें तो भगवान के पास रहना ही होगा। नहीं रहना होगा क्या बताओ? जिन्हें भगवान बनना है उन्हें तो भगवान का सानिध्य अच्छा ही लगता है। इसलिए इस बात में किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति का प्रयोग हो ऐसा लगता नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि भाई हर जन्म के हर दिन में, और हर दिन के हर पल में, इतना तो कौन करेगा, कोई कर पाएगा क्या? ऐसा जो है कई लोगों के मन में आता है। हम्म। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, मोक्ष मार्ग में भक्ति जितनी करोगे वो कम ही है। और वही भक्ति है, भक्तिये जिणवराणम खीयति जम पूर्व संचियम कम्मम, जो हमारे पूर्व संचित कर्मों को नष्ट कर देती है। भक्ति में इतनी ताकत है कि पहाड़ जैसे कर्मों को भी चूर चूर कर देती है। पहाड़ जैसे भी कर्म होंगे हमारे, है ना, हमारी आत्मा में जो असंख्य कर्म बैठे हुए हैं वे सारे कम ज्यादा तीव्रता को लिए हुए हैं। कोई मंद है, कोई तीव्र है, कोई उग्र है। ऐसे सारे कर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य भक्ति में ही है। इसलिए ये जीवन में, अगले जीवन में, और जीवन के हर दिन में, और दिन के हर पल में मेरे मन में जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति बनी रहे। और वो भक्ति प्रवृत्त्यात्मक होगी ही ऐसे जरूरी नहीं है कि हम कोई ना कोई काम करेंगे तभी भक्ति होगी। नहीं, स्मरण करना भी तो भक्ति ही है। क्या कि भाई पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, माला पाठ करेंगे तो ही भक्ति होगी, स्तुति करेंगे तो ही भक्ति होगी? ऐसा नहीं। गुणेषु अनुराग भक्ति, गुणों में जो अनुराग है वह भक्ति है। तो जब हमारे लिए समय होगा तब तो हम क्रियात्मक भक्ति करेंगे, किंतु जब हम क्रियात्मक भक्ति करने के स्थिति में नहीं है तब हम स्मरणात्मक भक्ति करेंगे, तब हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार यह एक बात जो है इस काव्य में बताई है। भरत चक्रवर्ती के विषय में बहुत ही सुंदर विवेचना महापुराण में और भरतेश वैभव में कवि रत्नाकर ने की है। अभी आजकल एक स्वाध्याय हमारा होता है भरतेश वैभव का, शाम को ठीक 5 बजे, 5:15 बजे। वो यहाँ के जो विद्वान लोग हैं उनके साथ बैठ करके कन्नड़ भाषा में होता है। बहुत सुंदर भरतेश वैभव की रचना की है। उसमें उनकी जो भक्ति थी वो भक्ति देखने लायक है कि भरत चक्रवर्ती भगवान की भक्ति कैसे करते थे। तो छोटी सी 1-2 पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे वो अभिषेक करते थे तो कहते हैं उनके पास 3 करोड़ गायें थी, तो वो 1 करोड़ कलशों से अभिषेक करते थे। जब भी अभिषेक करते थे तो कितने दूध से? 1 करोड़ दूध के कलशों से अभिषेक करते थे। जब भी भगवान का कोई महाभिषेक होता था तो वो महाभिषेक ऐसा होता था मानो सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो रहा हो। तो ये सामर्थ्य की बात है। जिनकी जितनी सामर्थ्य है वो उतनी भक्ति कर सकते हैं। हमारी जितनी सामर्थ्य है उतनी हम कर सकते हैं।
जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हम ऐसे बीमार पड़ते हैं या ऐसा बुढ़ापा आता है कि हम पलंग से नीचे भी नहीं उतर पाते हैं। तो क्या ऐसे समय भक्ति नहीं होगी? तब भी भक्ति करेंगे, है ना? तब लेटे लेटे भक्ति करेंगे। आज बैठे बैठे करते हैं, खड़े खड़े करते हैं, तब लेटे लेटे भक्ति करेंगे। किंतु जब आज आप बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, तो फिर लेट के करना अच्छी बात है क्या? नहीं है। किंतु फिर भी आज भी जब हम सोएंगे तो सोते सोते भी भगवान का स्मरण करते करते सो जाए, उठेंगे तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए उठे। तो ऐसी जो है ये भक्ति है। आगे का काव्य देखिए। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्तिपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। और एक बार ध्यान से सुनो। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्तिपि, इसमें च डबल है, मां भवेत् चक्रवर्तिपि। भवेत् के बाद जो च है उसमें दो च है ना? मां भवेत् चक्रवर्तिपि। स्याच्चेटोऽपि, इसमें भी च डबल है। स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। तो पढ़ के देखे जरा, सुरेंद्र भाई शाह, तुम्हें वाचो। जिन धर्म विनिमुक्तो मां भूम चक्रवतापि मां भवेत्, भवेत् चक्रवर्ती, चक्रतापि शाम चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। हाँ, अच्छा प्रयास किया है। ये दूसरा जो शब्द है सभी लोग ध्यान से समझ ले। मां भवेत् चक्रवर्त्यपि, मां भवेत् वे के ऊपर जोर देंगे तो डबल च बोला जाएगा। मां भवेत् चक्रवर्त्यपि, है ना? तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि। स्याच्चेटोपि, यहाँ भी च डबल होगा। स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः, जिन धर्मानुवासितः। तो इस प्रकार ये एक काव्य है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो, क्या कहते देखिए, जैन धर्म को छोड़ करके, विनिर्मुक्त सन, जैन धर्म से दूर हो करके, विनिर्मुक्त यानी जैन जिन धर्म को छोड़ करके, मां भवेत् चक्रवर्ती भी, मुझे चक्रवर्ती नहीं होना है। मां भवेत्, चक्रवर्ती ना होवे, मां भवेत् यानी नहीं होना है। क्या नहीं होना है? चक्रवर्ती। कोई कहे कि तू जैन धर्म छोड़ दे, ये दूसरा धर्म अपना ले, तुझे चक्रवर्ती की संपदा मिलेगी। तो क्या आप चक्रवर्ती की संपदा के लिए जैन धर्म छोड़ दोगे? बताओ। नहीं, नहीं। पक्का विश्वास है आपको अपने आप पे? चक्रवर्ती की संपदा तो यहाँ कोई देने वाला है नहीं, ये पता है। किंतु यदि कोई आपके लिए ये कहे कि भाई 10 करोड़, 100 करोड़, 10 तक तो फिर भी नहीं मानेंगे, 100 बोलने के बाद थोड़ा हिलेंगे या नहीं हिलेंगे? आप अंदर से हिलोगे ना। 100 करोड़ रुपए कोई देने वाला हो और वो कहे कि सिर्फ एक ही कंडीशन है, जैन धर्म छोड़ दे और मेरा धर्म अपना ले, जैन धर्म छोड़ दे और मेरा धर्म अपना ले, 100 करोड़ रुपया हम हमारी संस्था से आपको देंगे। एक व्यक्ति तो नहीं दे पाएगा, कोई संस्था आपके लिए देने को राजी हो जाए कि 100 करोड़ रुपया हम देते हैं, आप जैन धर्म छोड़ दो। तो ये आप जो है, अभी अभी मत बोलो, आप अपने आप को पूछो कि क्या मैं इतना पक्का हूं?
कि मैं जैन धर्म छोड़ दूं? ऐसा तो मन में विचार आ सकता है ना कि चलो टेम्पररी छोड़ देते हैं, एक बार ले लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे, वापिस जैन हो जाएंगे। ऐसा भी विचार आ सकता है। आचार्य कहते हैं हम संपदाओं के लालची नहीं है, संपदाओं के भूखे नहीं हैं, हम तो धर्म के भूखे हैं, धर्म के दीवाने हैं। हम जैन धर्म में अकाट्य श्रद्धा, अगाध भक्ति रखने वालों में से हैं। किसी भी पल, कुछ पलों के लिए भी हम जैन धर्म छोड़ने वाले नहीं हैं। और सामने वाला यदि ये बात कह रहा है तो वो मेरे धर्म का अपमान कर रहा है, वो मेरे धर्म का अपमान कर रहा है, मुझे धर्म से दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। स्यात् चेटः अपि, चेटः शब्द का अर्थ है नौकर। चेटः, चेटः यानी नौकर, दरिद्र यानी गरीब। स्यात् चेटः अपि दरिद्रः अपि, मैं नौकरी कर लूंगा, नौकर बन के रहूंगा, नौकर बन करके सारा जीवन मैं बिता दूंगा, मैं दरिद्रता में अपना सारा जीवन बिता दूंगा। कैसे? जिन धर्मानुवासितः, जिन धर्म से अनुवासित होकर के, अनुवासित यानी जैन धर्म में रंग, जैन धर्म के रंग में रंग के, जैन धर्म में तन्मय तल्लीन होकर के, मैं, यदि मुझे दरिद्रता भी मिलती है तो दरिद्रता स्वीकार है। यही निकांक्षित अंग है बंधुओं। सम्यक दर्शन का जो दूसरा अंग आता है निकांक्षित, वह भी यही सिखाता है। क्या क्या बताता है? कि मैं किसी भी लालच में, किसी भी मोह में, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर के अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई मुझे चक्रवर्ती की संपदा देने के लिए क्यों न राजी हो जाए। चक्रवर्ती का नाम क्यों लिया? क्योंकि चक्रवर्ती से बढ़कर के संपदा और किसी के पास दुनिया में होती ही नहीं है। मनुष्यों में श्रेष्ठ, नरों में इंद्र चक्रवर्ती ही होता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसी चक्रवर्ती की विभूति का कोई मुझे प्रलोभन दे कि भैया ले ले, सिर्फ इतनी सी कंडीशन पे कि जैन धर्म छोड़ दे, तो मुझे वह संपत्ति स्वीकार नहीं है। किंतु जैन धर्म में अनुवासित होकर, जैन धर्म का भक्त होकर यदि मुझे कुछ भी मिलता है तो स्वीकार है। चक्रवर्ती की संपदा भी स्वीकार है और झोपड़ी का जीवन भी स्वीकार है। मैं छोटी सी झोपड़ी में भी जीवन निकाल लूंगा, चटनी और भाकरी खा करके जीवन निकाल लूंगा। मुझे तो ज्वारी की भाकरी मिले तो भी स्वीकार है, और पूरण पोली मिले तो भी स्वीकार है। किंतु मुझे पहले जैन धर्म चाहिए। जैन धर्म को छोड़ करके मुझे पंच पक्वान्न नहीं चाहिए। मैं नौकर का, चेटह, कितना शब्द देखो कैसे प्रयोग किया है, चेटह, चेटह यानी मैं नौकर बन के सारा जीवन बिता दूंगा, गरीबी के दिन मैं निकाल लूंगा, मुझे गरीबी चल जाएगी, नौकरी चल जाएगी, किंतु मुझे जैन धर्म से दूर होना स्वीकार नहीं है। कितनी सुंदर बात कही है देखो। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाने वाली बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी भी जन्म में मैं जैन धर्म को छोड़ने का विचार भी नहीं करूंगा, जैन धर्म से दूर जाने का विचार भी नहीं करूंगा। मुझे सारे सुखों का, सारे सुखों की तिलांजलि देनी पड़े तो स्वीकार है, किंतु मैं जैन धर्म नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बात जो है ये 11वें काव्य में बताई है ना। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। जन्म जन्म कृतं पापम, जन्म कोटि मुपार्जितम, जन्म मृत्यु जरा रोगम, हन्यते जिन दर्शनात्। कहते हैं जन्म जन्म कृतं पापम, जन्म जन्म यानी अनेक जन्मों में। हाँ आप बोल लीजिए, अतुल शाह, एक जने कोई भी।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन दर्शनात्। बिल्कुल सही। तो आचार्य कहते हैं जन्म जन्म कृतम, जन्म जन्म यानी अनेक जन्मों में, कृतम यानी किए हुए, जन्म जन्म यानी अनेक जन्मों में, कृतम यानी किए हुए, जन्म कोटि मुपार्जितम या करोड़ों जन्मों में जो मैंने बांधे हुए हैं, उपार्जित यानी उपार्जित किए हुए, संग्रह किए हुए, बांधे हुए जो भी पाप है, जन्म जन्म कृतम जन्म कोटि मुपार्जितम पापम, अनेक जन्मों में, करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए, बांधे हुए जो पाप है, वे पाप जन्म मृत्यु जरा रोगम, और जन्म मरण और बुढ़ापा, ये तीनों रोग हन्यते जिन दर्शनाथ, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से खत्म हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन दर्शनाथ, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से हन्यते नष्ट किए जाते हैं। हन्यते यानी नष्ट किए जाते हैं। क्या नष्ट किए जाते हैं? भगवान के दर्शन से क्या नष्ट होता है? तो कहते हैं करोड़ों जन्मों में बांधे हुए पाप और जन्म जरा मृत्यु, ये तीनों रोग आत्मा की बीमारियां हैं। इन्हें रोग कह रहे हैं। किसको लगे हुए रोग हैं? ये हमारी आत्मा में लगे हुए रोग हैं अनादिकाल से। कौन से रोग? जन्म जरा मृत्यु। जल चढ़ाते समय बोलते ना, वही वाले। जन्म मृत्यु जरा, जन्म जरा मृत्यु एक ही बात है। ये तीनों रोग और करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप, ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन से नष्ट किए जाते हैं। अब इससे अधिक और महिमा क्या होगी भाई, कि भगवान के दर्शन में क्यों करूं, क्यों जाना है मंदिर, क्यों जाना है मंदिर, क्यों इतना फोर्स करते हो, क्या जरूरत है, मेरे तो मन में ही भगवान है। ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये बात समझना है कि भाई तेरे मन में यदि है तो तू मंदिर जा। जिनके मन में मंदिर नहीं है, जिनके मन में भगवान नहीं है, वो लोग मंदिर भी नहीं जाते हैं। जिनके मन में भगवान है वो मंदिर जाते ही हैं, दर्शन करते ही हैं। ठीक है ना? और दर्शन से क्या लाभ? तो करोड़ों जन्मों के पाप और जन्म जरा मृत्यु, ये बीमारियां जिनेंद्र भगवान के दर्शन से नष्ट की जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। सरल श्लोक है, बिल्कुल सरल श्लोक है। अब आगे देखिए, अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणम। 4 पंक्तियों वाला काव्य है। वसंत तिलका छंद है। भक्तामर स्तोत्र का जो छंद है वही छंद इस काव्य का है। और इसमें आचार्य कहते हैं कि नयनद्वयस्य सफलता अद्य अभवत्। हे भगवान, आज आपके दर्शन करने से मेरे दोनों नयन सफल हो गए, मेरी दोनों आंखें सफल हो गई। बहुत सुंदर वर्णन है इस काव्य में। मैं सोचता हूँ इस काव्य को रहने देते हैं और आराम से इस काव्य को हम सुनेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। हे गुरुदेव, श्री जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमें भाव भाव में प्रतिदिन और प्रतिपल में